हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स ऑन प्राइवेट इनकम। दोस्तों, हमने इनकम मेथड के अंदर पूरी तरह से कैलकुलेशन सीख ली। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, फिर उसके बाद मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई कि उसी नेशनल इनकम में से किस तरीके से प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाली जाएगी। राइट। अब प्राइवेट इनकम निकालनी है दोस्तों मुझे, तो करना क्या पड़ेगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था, इसकी डिटेल्स भी समझाई थी। आइए जरा देखें। आपको बताई गई थी बात कि भाई नेशनल इनकम में से आपको अगर प्राइवेट इनकम निकालनी है तो उसमें इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर का पार्ट तो इंक्लूडेड होगा ही होगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। साथ में पब्लिक सेक्टर भी इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में। हमें वही पब्लिक सेक्टर वाली इनकम को हटाना है ताकि प्राइवेट वाला हिस्सा आ सके। राइट। तो भैया नेशनल इनकम अगर इस क्वेश्चन में 30,500 करोड़ रुपए दी गई है तो इसमें से क्या किया जाए, इसमें से इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर निकाल दिया जाए। वेरी वेरी सिंपल, प्राइवेट सेक्टर वाली इनकम बच जाएगी। करेक्ट। और साथ में ये भी मैंने आपको सिखाया था कि भैया प्राइवेट इनकम में चाहे वो फैक्टर सर्विसेज दे करके कमाई हो और चाहे वो बिना कुछ किए कमाई गई हो, यानी वो ट्रांसफर पेमेंट भी हुई तब भी हम उसे इंक्लूड करते हैं। जबकि नेशनल इनकम हमेशा एट फैक्टर कॉस्ट होती है। नेशनल इनकम जब भी आप देखते हो दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जबकि भैया प्राइवेट इनकम में तो ट्रांसफर इनकम को भी इंक्लूड किया जाता है। ये आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इस क्वेश्चन का आइए सॉल्यूशन किया जाए। तो भैया आंसर में लिखा गया है कि नेशनल इनकम में से आपको माइनस क्या करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले ये निकालनी क्या है, प्राइवेट इनकम। आइए इसे लिख लें, प्राइवेट इनकम दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, नेशनल इनकम माइनस कर दिया जाएगा इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, और ऐड क्या कर देंगे मेरे भाई, ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट जो की गई वो इन लोगों की इनकम ही तो होंगी। इज दैट सो और नॉट। तो इसीलिए नेशनल इनकम है आपकी 30,500 माइनस 2,000 प्लस 1,500। ये सारे के सारे क्या है, रुपीज इन करोड्स। करेक्ट हेडिंग लिखी हुई थी ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में तो ये आंसर 30,000 करोड़ आ जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं, रुपीज इन करोड्स है। यही दोस्तों आपकी प्राइवेट इनकम का आंसर भी होगा। सो ये था हमारा सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको सिखाया था। राइट। अब थोड़ा सा उसे एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए प्राइवेट इनकम का तो वो क्या पूछ सकते हैं, ये देखें। अब देखो, इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर तो गिवन ही है, ट्रांसफर पेमेंट भी पता ही है, और इस बार डोमेस्टिक इनकम अलग दे दी और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अलग से दे दी। यानी देखा जाए हमें तो नेशनल इनकम में ये दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए दोनों ही चीजें चाहिए होती है। एनएफआईए ऐड होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता जी। और मैंने ये पहले भी आपसे कहा कि भैया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कमाया जाता है किनके द्वारा, ये कमाया जाता है प्राइवेट लोगों के द्वारा ही। यही लोग दूसरे देशों में जाकर के काम करते हैं या उनके लोग यहाँ के काम करते हैं, उसी का नेट हम ले लेते हैं। सो देखा जाए तो डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए कर देंगे तो मेरे सामने नेशनल इनकम आ जाएगी। और इसी नेशनल इनकम में से यानी 1 प्लस 2 कर दिया जाएगा। इसी नेशनल इनकम में से ये इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर को हम कर देंगे माइनस मेरे भाई। ठीक है जी। और ऐड कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट यानी कि पॉइंट नंबर 4। वेरी वेरी सिंपल। और आपके एग्जाम में दोस्तों इसी तरीके से आपको ये सिर्फ नंबर लिख के भी काम चल जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पूरी की पूरी बात लिखें। ठीक है कि नहीं। सो कई बार ऐसे भी कह दिया जाता है कि बस आप नंबर लिख दो तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप कम से कम उसकी बातें, उसके नाम भी लिख देंगे तो बेहतर रहता है। करेक्ट। हालांकि आप आंसर्स में देखोगे जो सजेस्टिव आंसर्स होते हैं उसके अंदर साफ कहा जाता है कि आप ये अगर सीरियल नंबर से भी प्लस माइनस कर देते हो, इवन दैट इज करेक्ट। सो 30,000
इसमें मैं प्लस कर दूंगा ये 2 जो कि इसे नेशनल इनकम बना देगा, और माइनस कर दूंगा इनकम अक्रूइंग टू व्हाट, इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, ऐड कर दूंगा ये ट्रांसफर पेमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जरा देख लिया जाए इनको ऐड करके माइनस करके कितना आंसर आ रहा है ना। ये तो माइनस करना था भाई, गलती से प्लस लिख दिया यहाँ, ठीक है कि नहीं। सो 30,000 प्लस 2,000 माइनस 1,500, ये हो गया कितना, ये हो गया 30,500, 30,500 हो गया इसका टोटल, प्लस 200, आंसर कितना आ गया 30,700 रुपीज, 30,700 करोड़ रुपीज। यही है दोस्तों आपका आंसर, और यही है हमारी इस क्वेश्चन की प्राइवेट इनकम की कैलकुलेशन। क्या ये बात अच्छी तरह समझ में आई? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपके सामने किस तरीके से, कितने तरीके से आ सकते हैं, मैं वो सब करवा दूंगा आपको, ठीक है कि नहीं। हर तरह की चीज, हर तरह की पॉसिबिलिटी आपको यहाँ करवा दी जाएगी। सो डोमेस्टिक इनकम आपके सामने गिवन है। इस बार फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, नेट नहीं दिया हुआ दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम में से 2 माइनस करके नेट यानी NFI निकाल लेंगे। और इस बार कुछ और भी दिया गया, इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। इसके 2 पार्ट्स मैंने आपको सिखाए थे, याद होना चाहिए आपको कि जो भी पब्लिक सेक्टर की इनकम है वो क्या करेंगी। एक तो भैया उनकी कमाई का साधन है जो कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ने कमाया, दूसरा नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज के द्वारा की गई सेविंग्स, याद है कि नहीं। यही सेम पॉइंट ये दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट या कहें पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ही बोला जाता है ना, करेक्ट। और ये दोनों, इनका नेट क्या बन गया, ये बन गया मेरे दोस्तों NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनका टोटल अगर मैं लूं तो ये हो जाता है, ये हो गया मेरे दोस्तों 2,200 करोड़, राइट। और अगर NFI की बात करूं तो फ्रॉम ज्यादा है, अच्छा फ्रॉम बाद में लिखा है, ठीक है कि नहीं। फ्रॉम कितना है, 5,500 है, और 2 पहले दिया हुआ है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3,000 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव आ गया। डोमेस्टिक इनकम 20,200 ऑलरेडी दी हुई है, इसमें मैं NFI को ऐड करूंगा, क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। उसमें से इस पब्लिक सेक्टर वाली इनकम को माइनस करूंगा, और ये आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट, जितनी फैक्टर नेचर की, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके जो भी इनकम कमाई गई। बट प्राइवेट इनकम में तो मेरे दोस्तों ट्रांसफर पेमेंट भी इंक्लूड होती हैं, इसीलिए इसे ऐड कर दिया जाएगा। तो रीजंस मैंने आपको सारे के सारे समझा दिए। आइए अब जरा प्राइवेट इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर्स लिख देता हूं। 1 है डोमेस्टिक इनकम, इसमें क्या प्लस करूं, इसमें ये 3 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। सो प्लस कर देंगे 3 और 2 कर देंगे माइनस, ठीक बात है कि नहीं। ये ऐसा करेंगे तभी तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा। और फिर ये दोनों चीजें 4 और 5 इनको भी हमें माइनस करना होगा, क्योंकि बेसिकली इन दोनों का जो टोटल है 2,200 रुपए, इसी को माइनस करने की जरूरत है। यही मिल करके तो इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर बनता है। सो 5 और 4 ये दोनों पॉइंट्स हमें माइनस करने पड़ेंगे, और ट्रांसफर पेमेंट यानी पॉइंट नंबर 6 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो आइए जरा फटाफट से इसका आंसर कर लिया जाए। तो डोमेस्टिक इनकम थी 20,200, पॉइंट नंबर 1, प्लस कर देंगे पॉइंट नंबर 3 यानी 5,500, माइनस कर देंगे ये 2,500, फिर माइनस कर दिया जाएगा सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज यानी 1,200 रुपए, और ये इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसे भी माइनस कर दिया जाएगा 1,000 रुपए को। एंड में ये ट्रांसफर पेमेंट 1,000 रुपए है, इसे प्लस कर दिया जाएगा। दैट्स इट। बस अब आप इसका टोटल करिए, आपके सामने इसका आंसर निकल आएगा। सो इसका नेट करते हैं तो ये कितना आता है, ये आ जाता है मेरे दोस्तों 3,000। 3,000 में इसको ऐड कर देता हूं, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 23,200। और अब ये दोनों चीजें इसमें से माइनस करनी है। देखा जाए तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो सकता है, करना नहीं है, कट नहीं करना, बस आपको समझा रहा हूं। तो एक चीज बस 1,200 माइनस की बची। इन सब का अगर मैं नेट ले लूं तीनों का, तो ये 1,200 रुपए माइनस बचा, इसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरे सामने ये आ गया
22,000 करोड़ रुपए। क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आई? यही है आपकी प्राइवेट इनकम। तो हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इस चौथे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। आप धीरे धीरे करते करते देखते जा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि चीजों को एक्सपेंड किया जा रहा है। और अगर आपको सारे के सारे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो अब देखते हैं। अब आप कहोगे जी सर जी क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि थर्ड किया था, लेकिन दोस्तों मैं पहले भी आपको बता दूं कि हमेशा जल्दबाजी में फैसला मत दीजिए। ऐसा भी होता है कि कंपोनेंट भी दे दिया और टोटल भी दे दिया। पिछले क्वेश्चन में आपको दोनों के दोनों टोटल दिए थे, अगर आपको याद हो तो। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के साथ आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस दिया हुआ था। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन क्या इस बार भी वही दिया हुआ है? जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं है। इस बार आपको एक तो दे दिया कंपोनेंट और दूसरी तरफ पूरा टोटल ही दे दिया। तो अगर टोटल 3,000 दे दिया तो मुझे इस कंपोनेंट से क्या लेना देना? ये तो ऑलरेडी इस 3,000 में इंक्लूडेड है। सो मैं इस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को इग्नोर कर दूंगा। वेरी वेरी सिंपल। तो इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है, टू अब्रॉड दी है, इनका नेट ले लिया जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में से ऐड कर दिया जाएगा और ये पॉइंट नंबर 5 माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए जरा इसे आगे देखें। सबसे पहले प्राइवेट इनकम मैंने निकालनी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आप इसे पूरा पूरा लिखेंगे, प्लीज कीप इट इन माइंड। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम है 1, इसमें मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉइंट नंबर 2 ऐड कर देता हूं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दिया पॉइंट नंबर 3। और मैं इस 4 नंबर सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज का कुछ भी नहीं करने वाला, बिकॉज दैट अमाउंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट नंबर 5 जो हमें माइनस करना है, यानी पॉइंट नंबर 5। 4 से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। दैट इज ओनली अ कॉम्पोनेंट ऑफ दिस इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। एंड में ये 6 नंबर यानी ट्रांसफर पेमेंट्स मुझे ऐड कर देनी है और मेरे सामने ये दोस्तों आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 है डोमेस्टिक इनकम 43,200, ऐड कर दिया जाएगा ये 12,000 का अमाउंट, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा ये 11,500 रुपए। ये 5 नंबर पर 3,000 जो दिया हुआ इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर ये भी माइनस कर दिया। एंड में ये 2,000 ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर दिया। बहुत ही सिंपल, ठीक बात है कि नहीं? तो भैया इनका नेट देखा तो 500 बचा, 500 इसमें ऐड कर दो, ये कितना आ गया 43,700 और इसका नेट कितना आ गया -1,000 आ गया। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर इसे देखा जाए इट शुड बी 42,700 रुपीज। वेरी वेरी सिंपल। तो आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन से इसमें क्या डिफरेंट था भैया, टोटल भी दिया हुआ था और उसका एक कंपोनेंट भी दिया हुआ था। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। जो मैंने आपको बातें बताई बस उन्हें फॉलो करते रहिए, कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। राइट। सो अब मैं चलने वाला हूं दोस्तों पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ गया और लिखा जी अब इसके अंदर भी प्राइवेट इनकम निकालिए यूजिंग इनकम मेथड। अभी निकाल देते हैं जी। इस बार आपके सामने जो मैंने आपको ट्रांसफर इनकम्स, ट्रांसफर पेमेंट की मैंने आपको जो डिटेल्स बताई थी कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूडेड हो सकते हैं, वो सब यहां पर आई हुई हैं। ठीक बात है कि नहीं? सो नेशनल इनकम दी हुई है, इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर भी दिया हुआ है। तो इस 50,000 में से ये तो माइनस करना है, तो बड़ी पक्की सी बात है। लेकिन ट्रांसफर इनकम्स के अलावा मैंने आपको बताया था भाई ट्रांसफर इनकम किस किस तरह की होंगी। नेशनल डेट इंटरेस्ट एक्सप्लेन किया था आपको, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट किया था, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किया था। ये सब बातें आपको बताई थी अगर याद हो तो। वही सेम चीज अगर आपको ये जरा सा भी कोई डाउट होता है तो वो पिछले वाला सेशन जाकर के देखिए, वहीं पर जहां पर मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूलेज को एक्सप्लेन किया था, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो पहले वो जाके अच्छी तरह से सॉलिड करिए, तभी क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। सो ये तीनों चीजें ट्रांसफर अर्निंग्स में ही तो आती हैं, यही तो हमने सीखा था। नेशनल डेट इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स। उसके बाद हमने क्या सीखा? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी वेरी सिंपल। तो चलिए जरा एक काम कर लिया जाए,
इस फॉर्मूले को भी लिख दिया जाए तो आंसर करते हैं प्राइवेट इनकम निकालने का काम शुरू। तो नेशनल इनकम सबसे पहले गिवन है मेरे पास, यह है पॉइंट नंबर 1, ये ऑलरेडी गिवन है। इसमें से इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर मैंने माइनस कर दिया, ऐड कर दी सारी की सारी ट्रांसफर पेमेंट, 3, 4 नंबर और 5 नंबर, ये सारी की सारी ट्रांसफर पेमेंट थी, सब ऐड करेंगे, राइट। सो ये अमाउंट कितना आ गया, ये आ गया मेरे भाई 50,000 रुपए। सबसे पहले इसमें से माइनस किया जाएगा ये 12,000 रुपए, करेक्ट। और उसमें अब ये तीनों चीजें ऐड कर दो, 11,500, 10,200 और 10,200 और उसके बाद क्या, ये प्लस 2,000 रुपीज, करेक्ट। अब जरा जल्दी से इसका आंसर निकालिए। इनका टोटल जब मैंने किया, यह गया 12,200, 12,700, 23,700। इनका नेट निकाल लिया, ये आ गया 38,000 रुपीज। तो ये आप अलग से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें आपको 2 पार्ट्स में ही दिखाना है, आप इसे अलग से भी करके आंसर दे सकते हैं। सो ये टोटल कितना आ गया, ये देख लें फटाफट से। ये आ गया 8, 3, 11, 1 कैरी किया, 61,700 रुपीज। ये है मेरे दोस्तों आंसर। और अगर मैंने यहाँ पर रुपीज इन करोड़ नहीं लिखा तो मेरा आंसर हो जाएगा पूरी तरह से गलत। हर बार ये नहीं लिखना रुपीज इन करोड़, आपको क्वेश्चन में देखना है क्या लिखा है भाई। अगर क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग में रुपीज इन करोड़ लिखा है तो रुपीज इन करोड़ लिखिए, अगर रुपीज इन लैक्स लिखा है तो भैया रुपीज इन लैक्स लिखिए, राइट। तो यहां होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। लो जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इस पोजीशन में हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है कि निकालिए प्राइवेट इनकम, और इनकम मेथड का ही हमने इसमें करना इस्तेमाल। दोस्तों जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से वेरिएशन के साथ। अगर क्वेश्चन में इस तरह से एनडीपीएडएफसी आ जाए, एनडीपीएडएफसी क्या होती है मेरे दोस्तों, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल इनकम आ जाएगी। और उसमें से हमें करना क्या है, इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर को कर देना है माइनस। ऐड करनी होती है ट्रांसफर पेमेंट्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 हिस्सों में मैंने आपको बात बताई थी। नेशनल डेट इंटरेस्ट क्या होता है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स कौन से होते हैं, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, और इवन जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड या फर्म्स को देती है, मैं तो इसकी डिटेल भी आपको बताई थी। लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल और केवल यहाँ पर क्या गिवन है, ये तीनों के नाम गिवन है, तो इसे तीनों को ट्रांसफर पेमेंट मान के ऐड करने वाली बात है, राइट। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर आपको प्राइवेट इनकम यहां पर निकालनी हुई तो क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA यानी पॉइंट नंबर 1 में इसे A और B लिख लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, एज इट इज लिखना चाहिए हमें। A और B दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस कर दी जाएगी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर यानी पॉइंट नंबर C, इसमें से कर दिया जाएगा माइनस। ऐड कर देंगे सारी की सारी अदर डोमेस्टिक इनकम जो भी हमारे ट्रांसफर है यहाँ पर, DEF तीनों को कर दिया मेरे दोस्तों ऐड, और आपके सामने आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। अब ये आ गया 40,200 रुपए, ये है आपकी डोमेस्टिक इनकम। 10,000 रुपए का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माइनस करने की क्या जरूरत है, माइनस करेंगे 11,500, इसकी जरूरत है अब, और ऐड कर देंगे ये तीनों चीजें, 19,200, 1,800 रुपए और 2,100 रुपए। सो दिस 19,200, 1,800 and 2,100, all these are transfer payments. That is why we have added all these three. Correct. So immediately इसका जरा सॉल्यूशन निकाला जाए। क्या किया जाएगा, ये तो आ गया भैया 50,200 रुपए, आप भी साथ साथ कैलकुलेट कर लीजिए। इन सब का भी एडिशन कर लिया जाए और इसको माइनस कर देंगे बाद में। इनका टोटल किया तो कितना आ गया, 20,000, 21,000, 23,100। 23,100 का प्लस है, 11,500 का ये माइनस है। तो भैया जरा इसकी फटाफट से कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। इनका टोटल कर लेते हैं साइड में, 50,200, 23,100,
इनको कर दिया मेरे दोस्तों मैंने ऐड, इसमें से कर दिया 11,500 माइनस, आंसर आ गया मेरे भाई 61,800, 61,000 रुपीज 800। ये है इन करोड़, या देख लेते हैं क्वेश्चन में जो लिखा होगा वही लिखने की जरूरत है। यस, इन करोड़ लिखा है, हर बार इन करोड़ नहीं होगा, कहीं आप आदत बना लो इसे। सो ये है आपकी प्राइवेट इनकम मेरे भाई। क्या ये बात सबको समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो क्वेश्चन नंबर 7 अब हमारे सामने प्राइवेट इनकम का ही इसमें करना है काम, और थोड़ी सी और डिटेल के साथ आपके सामने थोड़ा सा और बड़ा करके क्वेश्चन पेश किया गया। डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है। ओके, तो इससे नेट निकाला जाएगा NFI करेक्ट। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज दिया हुआ है, ये इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर का एक पार्ट है, कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट भी दिया हो सकता है और कई बार टोटल भी गिवन होता है, तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, भैया इसका मतलब तो ये दोनों ही कंपोनेंट दे दिए, इन दोनों को ही माइनस करना पड़ेगा। और इस बार नेशनल डेट इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सभी चीजें दी हुई हैं। देखा जाए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसमें जो जो मैक्सिमम चीजें आ सकती थी इस क्वेश्चन में सब दे दी गई। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन कर लिया जाए, प्राइवेट इनकम निकाली जाए मेरे दोस्त। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाए, ये पॉइंट नंबर 1 डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दूंगा ये 11,500, बिकॉज ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लीजिए, मैंने इसमें पॉइंट नंबर 3 ऐड किया है दोस्तों, माइनस कर दिया पॉइंट नंबर 2 जो कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। उसके बाद ये दोनों चीजें भी माइनस कर दी, पॉइंट नंबर 4 भी माइनस करना है और पॉइंट नंबर 5 भी, बिकॉज ये क्या है, ये इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर के ही दोनों पार्ट्स हैं, और नीचे दिए गए सारे ट्रांसफर इनकम्स ही हैं, इसीलिए पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 8, इन तीनों को कर दिया जाएगा ऐड। अकाउंट्स में देखें तो ब्रैकेट में लिखी हुई आइटम को माइनस मान लिया जाता है, लेकिन ये अकाउंटिंग नहीं है दोस्तों, तो यहां तो माइनस का साइन आपको लगाना ही चाहिए और लगाना भी पड़ेगा। तो लीजिए, सबसे पहले प्राइवेट इनकम में डोमेस्टिक इनकम में लिख देता हूं, 80,000 रुपए की डोमेस्टिक इनकम है दोस्तों, 80,000 रुपए की डोमेस्टिक इनकम है। 80,000 में मैंने थर्ड पॉइंट 11,500 जो नेट फैक्टर इनकम निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए 11,500, वो मैंने लिख लिया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है वो माइनस कर दिया, कितना, 21,000 रुपीज। अब दो चीजें माइनस करनी है, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज और इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों ही क्या है, इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर है ये। तो भैया 1,200 रुपए और 2,000 रुपए दोनों ही माइनस कर दिए। अब बची हुई सारी आइटम्स ट्रांसफर इनकम्स वाली हैं, ऐड की जाएंगी, और ये है 4,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000, करेक्ट। तो भैया फटाफट से जरा इसका सॉल्यूशन किया जाए, जो जो ऐड कर सकते हैं उसे फटाफट से यहाँ ऐड कर लीजिए। इसको ऐड किया तो ये 91,500 आ रहा है, ठीक है। ये तीनों आइटम्स माइनस की हैं, तीनों आइटम्स माइनस की हैं, तो इनका भी एडिशन करके इकट्ठा माइनस कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 24,200, ये माइनस हो जाएंगी तीनों आइटम, और ये जो है टोटल इनका आ रहा है 10,000, ये ऐड हो जाएगा, करेक्ट। तो अब इसका और इसका टोटल किया तो ये आ गया 101, ये रफ में करिएगा प्लीज आप, 101,500, इसमें से 24,200 माइनस कर दिया जाएगा। 24,200 मैंने माइनस किया तो बचा कितना, 11 में से 4 माइनस कर दीजिए, 7 आ गया, और 9 में से 2 माइनस करके 7 आ गया, 77,300, 77,300 ये हमारे सामने आंसर आ रहा है। ये है रुपीज इन करोड्स। एक बार मुझे लगता है इसे दोबारा से फटाफट से देख लेना चाहिए। क्या क्या हमने किया है, 80,000 की सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम थी और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड था 11,500, ये हमने दोनों चीजें ऐड कर दी हैं, ठीक है। और ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड डेफिनेटली माइनस ही होना था, तो
तो भैया ये 21,000 हमने माइनस किया है, और ये दोनों ही चीजें, ये पब्लिक सेक्टर वाली इनकम है 1200 रुपए और 2000 रुपए, ये दोनों ही चीजें हमने यहाँ पर माइनस की है दोस्तों, करेक्ट। तभी तो प्राइवेट सेक्टर वाला हिस्सा आएगा। और फिर ये जो तीनों चीजें एंड में आपको यहाँ नजर आती हैं, ये सारी की सारी क्या बताया मैंने आपको, ट्रांसफर इनकम्स है। इन सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा, मिला के इनका टोटल तो 10,000 है, करेक्ट। अब ध्यान से फटाफट से एक बार जो माइनस किया है वो देख लेना, बाकी सब तो ठीक ही है, ठीक है। इसका टोटल करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 1,01,500 रुपए माइनस 24,200 रुपए। जस्ट चेक, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एज सिंपल एज दिस। तो ये हमारा 77,300 करोड़ ये आ गई मेरे प्राइवेट इनकम। आपने ध्यान से देखा कि इसमें लगभग सारी चीजें ही कवर थी दोस्तों, ठीक है कि नहीं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ने जा रहे हैं। प्राइवेट इनकम में अगर सोचा जाए तो मैंने आपको उसका दूसरा रास्ता भी बताया था। एक तो ये थी कि भाई टोटल जितनी की जितनी मेरी नेशनल इनकम है उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों हैं, तो भैया पब्लिक वाले को हटा दो, बाकी प्राइवेट वाले का बच गया। और ऐसा ही अभी तक हमने अपने सारे के सारे 7 क्वेश्चंस में किया भी। लेकिन दूसरा तरीका यह भी था कि अगर क्वेश्चन में गिवन ही ना हो पब्लिक, सब कुछ प्राइवेट वाला हिस्सा ही गिवन हो, तो भैया करने की क्या जरूरत है, सीधा प्राइवेट वालों को ऐड कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि इनकम अक्रूइंग फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू प्राइवेट सेक्टर, ये भी प्राइवेट वालों की है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ये अब देख लेना, होती तो ये भी ऐड ही है इसमें, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव दी हुई है इसीलिए माइनस की फिगर है, ये ध्यान रखनी है हमने। होता तो ऐड, अगर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो प्लस ही होता भाई, ठीक बात है कि नहीं। होना तो ये प्लस ही होता है, लेकिन क्योंकि ये फिगर ही माइनस में, दैट इज व्हाई वी विल हैव टू डिडक्ट इट। और ये आ गई ट्रांसफर पेमेंट, ये भी ऐड होती है। सो ये बातें मैंने आपको वहां पर भी समझाई थी। आइए जरा फटाफट से इस केस में प्राइवेट इनकम को निकालना सीखें। आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि भाई सीधा प्राइवेट वालों को सबको ऐड कर डालो, लेकिन यहां पर एक नंबर ऐड होगा मगर 2 नंबर माइनस हो जाएगा। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहां पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, अदरवाइज फ्रॉम होता तो ऐड ही करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट भी इसमें ऐड कर दी जाएंगी, यानी पॉइंट नंबर 3 ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आ गया मेरे भाई 30,000 रुपीज माइनस 2,000 रुपीज प्लस 11,500, यानी आंसर आपके सामने है 39,500 करोड़। रुपीज इन करोड़ दिया हुआ है, दैट इज वाई रुपीज 39,500 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा था लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है ये, सीधा प्लस माइनस में ही घुमा देते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी हिस्से को अब एक्सपैंड करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने पहले 7 क्वेश्चंस में करवाया तो टोटल में से पब्लिक सेक्टर वाले हिस्से को माइनस करने वाले सारे के सारे मैंने आपको उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चंस थे वो करवाए। अब ये जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं इसमें सारा का सारा हिस्सा ऐड करने वाला है प्राइवेट इनकम, प्राइवेट वाली ही चीजें आपको सारी की सारी यहां पर दी हुई हैं। सो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, बहुत ही अच्छी बात है, ऐड होगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, चला कि फिर से दोबारा से ये करना तो हमें प्लस था लेकिन ये माइनस में दिया हुआ है। और ये अब ट्रांसफर इनकम ये भी है, ये भी है और ये भी है, इन तीनों को तो ऐड ही करना है। तो देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन में और इसमें केवल इतना अंतर है कि पुराने क्वेश्चन में ट्रांसफर पेमेंट आपको डायरेक्टली टोटल दिया हुआ था, जबकि यहां पर वो तीनों को अलग अलग करके दिखाया गया है। हमें अब इन चीजों से कोई डर नहीं लगता जी, ठीक बात है कि नहीं। मैंने आपको सारे के सारे तरीके समझा दिए, पॉसिबिलिटी समझा दी है, तो आपको अब इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो मैंने सिखाया बस उसे फॉलो करते जाइए। सो पहला पॉइंट नंबर 1 डोमेस्टिक इनकम वाली प्राइवेट सेक्टर वाली ऐड होगी। NFIA भी ऐड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड होता है, लेकिन ये तो टू अब्रॉड है, इसीलिए इसे ऐड करने की बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, माइनस करना पड़ेगा। और बाकी पॉइंट नंबर 3 ट्रांसफर इनकम है, पॉइंट नंबर 4 भी ट्रांसफर पेमेंट ही है ना, और इसी कारणवश ऐड होंगे सारे के सारे। पॉइंट नंबर 5 भी। सो 80,200, दिस 80,200
डिडक्ट करेंगे इसमें से 21,000 रुपीज माइनस कर दिए जाएंगे, प्लस कर दो 12,500 प्लस 1,000 प्लस 2,000। ठीक है जी। अब यहां पर फटाफट से जरा आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। इन सब का टोटल कितना हुआ? 15,500। ठीक है जी। इसमें से अगर आप 21,000 निकाल दो तो ये आ गया 59,200। ठीक बात है कि नहीं? अब इसमें आपको ऐड करना है। आपके सामने ये आंसर आ गया 74,700 करोड़ रुपीस। ये है मेरे दोस्तों तुम्हारा आंसर। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है जी, चला जाए आगे। तो यहां तक का काम होता है दोस्तों समाप्त। अब इसी चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। इसी सिस्टम को, प्राइवेट इनकम के दो रास्ते बता दिए थे मैंने, अब दोनों को ही आगे लेके जा रहा हूं। नेशनल इनकम दी हुई है इस बार, इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर है, नेशनल डेट एंड ट्रस्ट है। अच्छा, वो पोर्शन अब कवर हो गया। अब थोड़ी सी और कहानी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, भैया उसकी भी तो डिटेल है। ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ग्रांट्स हैं, प्राइजेस हैं, अवार्ड्स हैं, ये सब चीजें आती हैं। तो इस बार क्या किया उन्होंने? नेशनल डेट एंड ट्रस्ट तो ठीक है बेटा, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ गया और ये भी आ गया। इस बार वो जो गिवन था करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसके भी इन्होंने पार्ट्स दे दिए, कंपोनेंट्स दे दिए। तो हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भैया, हम तो 2 मिनट में से सॉल्व कर लेंगे। एक बात और याद दिला दूं आपको, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है तभी ऐड हो रहा है। अगर ये नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता तो माइनस हो जाता। प्लीज कीप इट इन माइंड। ठीक है कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। तो प्राइवेट इनकम में सबसे पहले नेशनल इनकम दी हुई है, उसमें से पब्लिक सेक्टर वाला हिस्सा 2 नंबर हमने कर दिया माइनस। ऐड कर दिया उसमें नेशनल डेट इंटरेस्ट, ऐड कर दी ओल्ड एज पेंशन, ऐड कर दिया पॉइंट नंबर 5 स्कॉलरशिप का, ऐड कर दिए प्राइजेस एंड अवार्ड्स और ऐड कर दिए नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो अब जरा फटाफट से इसके अमाउंट्स लिख दिए जाए। 47,600, ये 12,000 रुपीज हमें माइनस करना है दोस्तों, बाकी सब चीजें ऐड होने वाली है। सो 100, then we have 200, 300, after that 100, then 2100। ये सब चीजें ऐड कर दी जाएंगी। ये वाला माइनस करना था, सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट माइनस करना था। इन सबको जरा ऐड करिए, कितना आ गया? 300, 600, 700, 2,800 आ गया। करेक्ट। अब इसमें से 12,000 माइनस किए तो ये आ गया 35,600। अब इसे ऐड कर दो। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है जी। 38,400 करोड़, ये है मेरे दोस्तों आपकी प्राइवेट इनकम का आंसर। तो देखा जाए तो ये भी बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल। सो हमने इसमें किया क्या, मैं आपको याद दिला दूं कि इसमें हमारे पास ये वही था, टोटल गिवन था। इस टोटल में से इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर को मुझे माइनस ही करना था, लेकिन इस बार हमें क्या दिया? नेशनल डेट एंड ट्रस्ट और नेट करंट ट्रांसफर ऑफ द फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो गिवन ही था, ये तो गिवन था एज इट इज। लेकिन जो ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट होती है टू हाउस होल्ड एंड टू फर्म्स, उसको टोटल देने की बजाय उसका हमारे पास यहां पर क्या दे दिया उन्होंने? उसके पार्ट्स दे दिए। क्या ये बात सबको समझ में आई अच्छी तरह से? सो ये था हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेन का। ठीक है जी। तो ये 100, 200, 300, 100 ये सब हमने ऐड कर दिया। ये सब चीजें आपको जो दिख रही हैं, और ये 12,000 हमने इसमें से माइनस कर दिए 47,600 में से। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी यहां होता है समाप्त। अब चलते हैं प्राइवेट इनकम के अपने अगले क्वेश्चन पर। डेफिनेटली थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएंगे। चीजें वैसी ही हैं, इसमें भी तरीका वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, थोड़ा सा याद कराने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए
वेरिएशन दे दिया कि जी इस बार डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, तो भाई डोमेस्टिक इनकम से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम और टू का खेल बहुत निराला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, नेट ये आने के बाद 11,700 माइनस हो जाएगा पब्लिक सेक्टर की तरफ जो इनकम जा रही है। उसके बाद ये नेशनल डेट इंटरेस्ट, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, प्राइज एंड अवार्ड, ये सब की सब चीजें हो जाएंगी ऐड। वेरी वेरी सिंपल। तो ये दोनों क्वेश्चंस, हालांकि देखा जाए तो जरा सा डिफरेंस था। पहले वाले में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम डायरेक्टली गिवन थी, इस बार हमें वो निकालनी है। बट ये छोटे छोटे भी ऐसे चेंजेस हैं दोस्तों जो क्वेश्चन को अलग बनाते हैं और आपके सामने दिक्कतें पेश कर सकते हैं। दैट इज वाई हमने इनको डिटेल में कराया। तो अब इसमें से माइनस कर दिया जाएगा ये पॉइंट नंबर 3। ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड तो ऐड होने वाले। इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर माइनस कर दिया जाएगा, ऐड कर दिए जाएंगे बाकी सभी के सभी पॉइंट्स, क्योंकि सब किसको शो कर रहे हैं, सब के सब किसको शो कर रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स को, ट्रांसफर इनकम्स को शो कर रहे हैं। तो पहला ये है 35,600 प्लस कर दूंगा इसमें 2100, माइनस कर दूंगा 11,700, प्लस कर दूंगा फोर्थ 1200 रुपए, 2000 प्लस 1200 प्लस 3000 प्लस 3100 तो थोड़ा सा इसे नीचे लिख देते हैं, ये लीजिए 3100 करेक्ट। अब जरा जल्दी से देखें इसका टोटल क्या आता है। इन सभी को ऐड कर लीजिए, इन सभी को ऐड किया तो कितना आ रहा है आपका, चेक करिए। ये आ गया 3,200, 4,400, 7,400, 10,500 आ गया टोटल। ये आ गया 10,500 प्लस होने वाला टोटल। इनका एडिशन कर लीजिए, कितना आ गया ये आ गया 37,700 37,700 और 11,700 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया ये 11 माइनस किया तो ये आ गया 26,000 रुपये, प्लस कर दिया 10,500, आंसर आ गया दोस्तों 36,500 रुपीज़। ये भी रुपीज़ इन करोड़्स है, ज़रा चेक कर लेते हैं। कई बार घुमा देते हैं, आदत डाल देंगे करोड़्स की और एंड में लिख देंगे लैक्स या थाउजेंड्स, फंस जाओगे फिर। बस एक बार टोटल को चेक कर लीजिएगा, टोटल्स हमारे ठीक होने चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको माइनस किया था तो क्या था 26,000 रुपीज। ये आ गई मेरे भाई तुम्हारी प्राइवेट इनकम। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये काम प्राइवेट इनकम का चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने दोनों रास्तों से काम करना सीख लिया है, ठीक बात है कि नहीं। अब एक ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा और आ जाए जिसमें शुरू से लेके एंड तक सब कुछ डिटेल में डाल दिया, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट्स ही डाल दिए। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है यही सही कहानी बताएगा आपको, सारे के सारे कंपोनेंट ही नजर आ रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन में सारे के सारे कंपोनेंट ही नजर आएंगे। आइए जरा जल्दी से मैं जरा इसे एक्सप्लेन कर दूं आपको। डोमेस्टिक इनकम है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, दोनों को कर देंगे ऐड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, इसे कर देंगे माइनस, क्योंकि नेट निकालना है। ये करने के बाद, ये प्लस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद इसमें हमारी नेशनल इनकम आ जाती है, याद है कि नहीं। फिर ये दोनों पॉइंट्स जो दिए हैं, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस और इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों ही पब्लिक सेक्टर वाली इनकम है, दोनों को ही माइनस करेंगे। फिर ये नेशनल डेट इंटरेस्ट, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, प्राइज एंड अवार्ड्स, नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अरे पिछले में भी देख लो भैया, गलती तो नहीं कर दी थी, ये देख लो, गलती तो नहीं कर दी थी, ये देख लो। पिछले क्वेश्चन में भी यही था और मैंने आपको बताया था, जानबूझकर बताया था कि भैया फ्रॉम का टू का ध्यान रखना।
बताया था कि नहीं बताया था? तो भैया ये इसका मतलब एक यहां पर बिग मिस्टेक हुई। पिछले में भी ऐसा ही था। तो भैया मैंने आपको जानबूझकर मौका दिया था कि देख लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वापस गया था मैं। रीडिंग की बहुत ज्यादा हैबिट यहां डालनी पड़ेगी आपको दोस्तों। क्वेश्चन वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्व, प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्व। तो ये जो था ये एक यहां पर बड़ा काम था, यही आपको सिखाना था। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ये 31,000 रुपीज 3100 रुपीज ये नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थे, फ्रॉम नहीं थे। फ्रॉम होते तो मैंने प्लस किए थे, लेकिन टू वाले में तो माइनस करना था ना। और अगले क्वेश्चन में भी यही देखो, टू दिया हुआ है। करेक्ट और नॉट? सो जरा जल्दी से इसको ठीक कर लिया जाए। 3100 जो है, अब इसका सही टोटल निकाल लिया जाए। तो ये आ गया 24 और 2 44, 4300 आ जाएगा दोस्तों। 4300 ठीक बात है कि नहीं? ये आ गया 24 44 44 माइनस 100 हो जाएगा 4300। करेक्ट। सो दिस वुड बी 30,300 रुपीज। ये है इन करोड्स। याद रहेगी ये बात। इस पूरे के पूरे वाकया को याद रखना, इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को कि सर ने जी पहले बता दिया था फ्रॉम की जगह टू भी आ सकता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। फिर एक क्वेश्चन में कराया, फिर आगे गए, फिर पीछे गए और याद दिलाया देखो जी क्या गलती थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसी चीजें, ऐसी गलतियां हमारी कहाँ कहाँ हो सकती हैं? करंट ट्रांसफर वाले इस हिस्से में हो सकती हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम और टू अब्रॉड में भी हो सकती है। कई बार नेट की जगह खाली फैक्टर इनकम लिख दिया जाता है, हमें उसे भी ध्यान रखना होता है। ये बातें मैंने आपको पहले भी समझाई हुई हैं। करेक्ट। सो फटाफट से इसका आंसर किया जाए। प्राइवेट इनकम निकाली जाए। डोमेस्टिक इनकम पॉइंट नंबर 1 में ऐड कर दूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी 2000 रुपए ऐड होंगे। माइनस कर दूंगा मेरे भाई ये पॉइंट नंबर 3 टू अब्रॉड है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 दोनों ही पब्लिक सेक्टर की इनकम को बताते हैं, तो ये दोनों ही माइनस होंगे। ये दोनों पॉइंट माइनस ही होंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 ऐड होगा, पॉइंट नंबर 7 भी ऐड होगा, 8 भी ऐड होगा और 9 भी ऐड होगा। लेकिन ये नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, इसे मेरे भाई माइनस करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मेक श्योर ये हमेशा आपको याद रहे। सो डोमेस्टिक इनकम कितनी थी मेरे भाई? 21,000 की। इस 21,000 में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये 2,000 मैंने ऐड कर दिए, और ये टू अब्रॉड के 1,500 रुपए मैंने यहाँ माइनस कर दिए। फिर ये नॉन डिपार्टमेंटल और प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के दोनों के 1100 रुपए भी माइनस कर दिए और 1,000 रुपए भी माइनस कर दिए। फिर प्लस क्या किया? 1,000 2,000 1,500 प्लस 2,100 माइनस, ये 1,000 माइनस करना है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव डन। तो ये काम हो गया दोस्तों। अब जरा जल्दी से इसका आंसर निकाल लिया जाए। माइनस वाली आइटम्स कितनी है हमारे पास? ये सारी माइनस वाली आइटम्स हैं। ठीक है कि नहीं? माइनस वाली आइटम्स है। मैं इसका नेट नहीं निकाल रहा, ठीक है, इनका नेट निकालूंगा। प्लस माइनस आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपने आंसर सही निकालना है बस। और ये सब काम जो मैं यहां करता हूं ना, इस तरह से आप रफ में करें तो बेहतर होगा। ठीक है। 21,3600 रुपए ये माइनस वाली आइटम आ गई। अब देखते हैं जी प्लस और कितना करना है नेट इसका। ठीक है, 1000 माइनस 1000 प्लस कट हो गया, इसीलिए इस तरह से मैं करता हूँ। 41, 41, 51, 5600
आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों 25,000 करोड़ रुपए। ये है आपकी प्राइवेट इनकम का आंसर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको इनमें कहीं पर भी जरा सी भी मिस्टेक नहीं करनी, प्लीज कीप इट इन माइंड। करेक्ट। अब इसी चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से, प्राइवेट सेक्टर की इनकम इस बार दी हुई है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई है, माइनस करना है, ध्यान रखना। नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिए हुए हैं, ध्यान रखना। ये जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन बना है ताकि आप याद रखें। बाकी ये सब चीजें प्लस होने वाली हैं, ये सब प्लस होने वाली है। आपको मालूम है कि प्राइवेट में NFI ऐड होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन ये तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ना मेरे भाई, राइट। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। सो प्राइवेट इनकम यहां पर क्या आएगी, आइए पॉइंट नंबर 1 में प्लस करते, अगर NFI ये होती, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, दैट इज वाई पॉइंट नंबर 2 माइनस करेंगे। प्लस कर देंगे नेशनल डेट इंटरेस्ट पॉइंट नंबर 3, प्लस कर देंगे पॉइंट नंबर 4 ओल्ड एज पेंशन, प्लस कर देंगे स्कॉलरशिप, प्लस कर देंगे अवार्ड्स, ठीक है कि नहीं। और इसमें से क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा क्या, नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये बात सबको याद रहेगी? तो चलिए जरा जल्दी से इसका आंसर कर दिया जाए। ये है 30,200, माइनस कर देंगे 2,200, प्लस कर देंगे 1,600 रुपए, प्लस कर देंगे 2,000, प्लस कर देंगे 2,100, प्लस कर देंगे 3,100, माइनस करेंगे ये 1,400। बात समझ में आई अच्छी तरह से? सो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी सीखा। तो जरा इनका नेट देखें तो ये आ गया 28,000, प्लस कर दो भैया इन सबको जरा जल्दी से, 36, और ये आ गया 67, 8,800, माइनस 1,400 आ जाएगा, ठीक है। 7,400। देख लीजिएगा कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो ये आपको भी ध्यान रखना है, करेक्ट कर लीजिएगा बाय चांस हो जाए तो, वैसे होने के चांसेस कम होंगे। सो टोटल देख लेते हैं दोबारा से इसका, 3,600, 36, 67, 88, ये आ गया 7,400, इसका आ गया 28,000, 28 और 7, 35,400। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों, यहां पर भी काम खत्म हुआ और अब हमें इसके बाद जो अगला काम करना होगा वो पर्सनल इनकम का करना होगा। तो आपको याद है कि भैया प्राइवेट इनकम से ही मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम से निकाली जाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसी में से निकलती है। नेशनल इनकम में से हमने निकाली थी प्राइवेट इनकम, प्राइवेट से निकाली पर्सनल, और पर्सनल से निकाली पर्सनल डिस्पोजेबल। तो उसी चीज को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अगले सेशन में पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सबके क्वेश्चंस कर डालेंगे। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि ये सब करने से पहले जो मैंने फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन किए थे उसे अच्छी तरह से दोबारा देख लीजिए, तभी ये क्वेश्चंस करिए और आप अपने आप कर सकते हैं इसे, ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन करते हैं यहीं पर समाप्त। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।